नमो नमः। अपने YouTube चैनल पर मैं रवि शर्मा आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज की इस कक्षा में हम जानेंगे 9वीं कक्षा की पुस्तक सैमुषी का दूसरा पाठ, जिसका नाम है स्वर्ण काकः। स्वर्ण काकः जो कि दो शब्दों के मेल से बना है, स्वर्ण और काकः। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना और काकः का अर्थ है कौवा, अर्थात सोने का कौवा। इस पाठ के अंतर्गत हमें सोने के कौवे की एक कथा दी गई है, जिसका परिचय हम अब प्राप्त करेंगे, जो कि इस प्रकार है। पाठ का परिचय है, अस्मिन् पाठे श्री पद्मशास्त्री महोदयेन रचितात् विश्वकथा शतकं नामकात् कथा संग्रहात् उद्धृता एका कथा अस्ति, यस्याम् एकः स्वर्णकाकः द्वे बालिके च स्तः। तेषां वर्णनम् अत्र प्रस्तुतम्। अनया कथया माध्यमेन लोभस्य दुष्परिणामाः तथा च त्यागस्य सुपरिणामाः के सन्ति इति प्रतिपादितम्। अर्थात इस पाठ के अंतर्गत जो पाठ हमें दिया गया है, उसमें श्री पद्मशास्त्री महोदय के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है, जिसका नाम है विश्व कथा शतकम। अर्थात उसमें विश्व की 100 कथाओं का संकलन किया गया है। उसमें से एक कथा हमारे यहाँ दी गई है पाठ के अंतर्गत, और इस कथा में एक सोने का कौवा है और दो बालिकाएँ हैं, जिनकी कथा यहाँ पर वर्णन की जा रही है। और इस कथा के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि लोभ के दुष्परिणाम यानी बुरे प्रभाव क्या होते हैं, और त्याग के सुपरिणाम यानी अच्छे परिणाम क्या क्या होते हैं, उसके बारे में इस पाठ में बताया गया। तो चलते हैं पाठ की ओर। सबसे पहले देखेंगे हम प्रथम गद्यांश। आप लोगों से निवेदन है कि यदि आपका वाचन कौशल अच्छा है, आप पढ़ना जानते हैं, तो आप इसके साथ पढ़ें, और यदि आप नहीं जानते तो पहले सुने, उसके बाद पढ़ने का प्रयास करें। चलिए शुरू करते हैं। पुरा कश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत्। तस्याश्च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकदा माता स्थाल्यां तण्डुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिदेश। सूर्यातपे तण्डुलान् खगेभ्यो रक्षयति। अर्थात पुरा का तात्पर्य होता है पहले, प्राचीन काल में, पुराने ज़माने में जब भी हुई ये कथा, उस समय में कश्चित ग्रामे यानी किसी गांव में, किसी गांव के अंतर्गत एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। एक निर्धन अर्थात गरीब और वृद्धा अर्थात बूढ़ी, एक निर्धन गरीब और बूढ़ी स्त्री रहती थी। न्यवसत का तात्पर्य है रहती थी। तस्याश्च एका दुहिता, उसकी एक बेटी थी। दुहिता का अर्थ होता है बेटी। उसकी एक बेटी थी जो कि विनम्र और मनोहर अर्थात मन को अच्छी लगने वाली यानी प्यारी, एक प्यारी सी और विनम्र बेटी थी। एक बार क्या होता है कि माता स्थाल्याम तंडुलान निक्षिप्य, उसकी माँ ने स्थाली में अर्थात थाली के अंदर, तंडुल का तात्पर्य होता है चावल, तो चावलों को थाली में डाल करके धूप में रखे, और पुत्री को आदेश दिया कि सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्षयति। सूर्य के आतप में अर्थात धूप में पक्षियों से आपको चावलों की रक्षा करनी है। इस प्रकार का आदेश अपनी पुत्री को देकर के वह अंदर चली जाती है। तो आइए इसका संस्कृत भावार्थ हम देखेंगे। एकदा एकस्मिन् ग्रामे एका दरिद्रा महिला निवासं करोति स्म। तस्याः च एका तनया आसीत् या विनम्रा मनोहरा च आसीत्। एकवारं माता स्थालिकायां तण्डुलान् संस्थाप्य स्वबालिकायाम् आदेशं दत्तवती यत् सूर्यस्य आतपे तण्डुलानां पक्षिभ्यः रक्षां कुरु इति। सरलार्थ देखेंगे हम, हिंदी अर्थ जिसे कहेंगे हम। एक बार किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी महिला रहती थी। उसकी एक बहुत ही विनम्र और मनोहर अर्थात प्यारी लड़की थी, बेटी थी। एक दिन उस महिला ने थाली में चावल रखकर अपनी बेटी को आदेश दिया कि पक्षियों से चावलों की रक्षा करो। इस प्रकार तो ये था प्रथम गद्यांश। अब इस गद्यांश में आए हुए शब्दों में कुछ कठिन शब्द ऐसे हैं जिनके अर्थ को हमें जानना चाहिए, उनको मैं आपके लिए ले आया हूँ। वो ये है, पुरा का अर्थ है पहले, न्यवसत का अर्थ है निवास करती थी, दुहिता का अर्थ है बेटी, मनोहरा अर्थात मन को हरने वाली, आसीत अर्थात थी, स्थाल्याम का तात्पर्य है थाली में, तंडुलान का अर्थ है चावलों को, निक्षिप्य का तात्पर्य डालकर या स्थापित करके रख करके, खगेभ्य माने पक्षियों से, और रक्ष का अर्थ है रक्षा करो। इस प्रकार आइए कुछ व्याकरणांशों को अर्थात पद परिचय प्राप्त करते हैं कुछ शब्दों का। जैसे पुरा है जो कि एक अव्यय पद है। अव्ययों के बारे में आपको बता दूं कि अव्यय पद उनको कहते हैं जिनको
विभक्ति, वचन या लिंग के अनुसार किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकते, अर्थात वो जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, अन्य शब्दों के समान इसमें कोई चेंज नहीं आता है, तो उन्हें अव्यय पद कहते हैं। और हिंदी में इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। कश्चित जो कि दो शब्दों से मिला है, कह और चित, इन दोनों से मिलने से संधि करने पर कश्चित शब्द बना है, और संधि का नाम है विसर्ग संधि, जिसमें सत्व संधि के माध्यम से ये जोड़े गए हैं। न्यवसत, ये भी दो शब्दों के मिलने से बना है, इसमें नि उपसर्ग है और अवसत धातु रूप है, जिनको मिलाने से न्यवसत बना, यहाँ पर यण संधि की गई है। तस्याश्च, यहाँ पर तस्याह और च दो के माध्यम से यहाँ पर संधि करके बनाए गए हैं, और यहाँ विसर्ग संधि है जिसमें सत्व संधि है, जैसा कि पहले थी। अगला है दुहिता, यह है दुहित्री शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप। आसीत जो कि अस धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। स्थाल्याम, स्थाली शब्द का सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। निक्षिप्य, इसमें निप उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु से लेप प्रत्यय किया गया है। सूर्यातपे में दो शब्द है, सूर्य और आतपे, जो कि दीर्घ संधि के माध्यम से जोड़े गए हैं। खगेभ्यः, यह खग शब्द का पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। और रक्ष, यहाँ पर रक्ष धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। तो ये था प्रथम गद्यांश। अब चलते हैं हम द्वितीय गद्यांश की ओर, जो कि इस प्रकार है। इसका भी हम शुद्ध वाचन करने का प्रयास करेंगे। तो किंचित कालानंतरम एको विचित्रः काकः समुड्डीय ताम उपजगाम, नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचु स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टम, तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धा। जानेंगे, अर्थात किंचित काल अनंतरम, यहाँ तीन शब्द हैं, किंचित, काल और अनंतरम। किंचित का अर्थ है कुछ, काल का तात्पर्य समय, अनंतरम माने बाद, अर्थात कुछ समय बाद। तो कुछ समय बाद ही एकः विचित्रः काकः, एक विचित्र काक, एक अनोखा जो आज से पहले नहीं देखा गया, इस प्रकार के एक अनोखा कौवा समुड्डीय अर्थात उड़ करके ताम उपजगाम है, उस बालिका के उसके उपजगाम मतलब समीप आ गया। नैतादृशः स्वर्णपक्षः रजतचंचु, एतादृशः यानी इस प्रकार, यहाँ न हम छोड़ देंगे, न को बाद में यूज करेंगे। यहाँ पर एतादृशः स्वर्णपक्ष, इस प्रकार का स्वर्ण पक्ष वाला, सोने के पंखों वाला। रजत चंचु यानी चांदी, रजत का तात्पर्य होता है चांदी, चांदी की चोंच वाला सोने का कौवा। पूर्वम न दृष्टः, यहाँ पर न यूज करेंगे हम, पूर्वम न दृष्टः, पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य, और उसको, किसको, कौवे को, कौवे को तंडुलान खादंतम, चावलों को खाते हुए, हसंतम च विलोक्य, और हंसते हुए, अर्थात वो चावल भी खा रहा था और हंस भी रहा था। तो उसको इस प्रकार का देख करके बालिका रोदितुम आरब्धा, बालिका रोने लग गई। देखिए उसके रोने के कारण हैं, एक तो ये कारण कि वो गरीब है, दूसरा उसको रक्षा के लिए कार्य दिया गया था और वो रक्षा नहीं कर पा रही, इस वजह से भी उसे रोना आ रहा है। तो आइए इसका संस्कृत भावार्थ जानते हैं, जो कि इस प्रकार है कि किंचित समय पश्चात एकः विचित्रः काकः तत्र आगतः, एतादृशः काकः यस्य पक्षाः स्वर्णमयाः चंचुः च रजतमयः पूर्वं न दृष्टः, स तंडुलान खादति हसति च एतत् दृष्ट्वा बालिका रोदितुम आरब्धा इति। आइए सरलार्थ देखेंगे इसका। हिंदी अर्थ क्या है कि कुछ समय के बाद एक अनोखा कौवा उड़कर उसके पास आ जाता है, जिसके सोने के पंख और चांदी की चोंच है। ऐसा सोने का कौवा पहले कभी नहीं देखा। उसको चावल खाते हुए और हंसते हुए देखकर वह लड़की रोने लगती है। तो ये था द्वितीय गद्यांश, जिसका अर्थ हमने जाना। अब हम चलते हैं इस गद्यांश के कठिन शब्दों की ओर, जो कि इस प्रकार है। किंचित का अर्थ है कुछ, विचित्रः का अर्थ अनोखा, समुड्डीय उड़कर, उपजगामा समीप आया, एतादृशः माने इस प्रकार का, खादंतम का तात्पर्य खाते हुए, विलोक्य देखकर, चंचुः का तात्पर्य चोंच और दृष्टः का तात्पर्य है देखा। अब चलते हैं हम व्याकरणांश की ओर, जिसमें हम पद परिचय प्राप्त करेंगे। जैसे कालानंतरम, यहाँ पर काल और अनंतरम दोनों को दीर्घ संधि के माध्यम से जोड़ा गया है, जिससे बना कालानंतरम।
इसी प्रकार नैतादृश है, यहाँ पर भी न और एतादृश है, इन दो शब्दों को दीर्घ संधि के वृद्धि संधि के माध्यम से जोड़ा गया है। उपजगामा, उपजगामा में देखिएगा आप उप उपसर्ग है और आंग उपसर्ग, दो उपसर्ग है यहाँ पर, पहला उप और दूसरा आंग उपसर्ग। तो उपाजगामा शब्द बनेगा तो दोनों उपसर्ग के बाद में गम धातु से लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप यहाँ पर दिया गया है। मित्रों और बच्चों, आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमने अब तक मात्र 5 लकारों का अध्ययन किया है, लट लकार, लंग लकार, लृट लकार, लोट लकार और विधिलिंग लकार। परंतु वास्तव में संस्कृत भाषा में लकारों की संख्या होती है 10 लकार पाए जाते हैं, लेकिन हम सामान्य भाषा के अंदर 5 ही लकारों का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर उन्हीं 10 लकारों में से जो कि भूतकाल के 3 लकार होते हैं, उनमें से एक लकार है ये परोक्ष लिट कहा जाता है इसको। परोक्ष का तात्पर्य होता है ऐसा भूतकाल जो कि हमारे सामने या हमारी उपस्थिति में नहीं हुआ है, हमारे रहते हुए नहीं हुआ है। इतिहास की बात है, राम की, कृष्ण की इनकी कथा हम पढ़ते हैं तो वो भी हमारे देखा हुआ नहीं है, हमारे सामने नहीं हुआ है, तो वहाँ पर भी परोक्ष लिट का ही हम प्रयोग करते हैं। तो ये लिट लकार भूतकाल के लिए प्रयोग होता है। आगे चलते हैं। समुड्डीय, इसमें सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग, 2 उपसर्ग हैं, उसके पश्चात डिंग धातु से ल्य प्रत्यय किया गया है जिससे बना समुड्डीय। स्वर्ण काकस्तया, यहाँ पर स्वर्ण काका प्लस तया, इन 2 शब्दों को विसर्ग संधि के माध्यम से जोड़ करके स्वर्ण काकस्तया बना। दृष्टः में दृश्य धातु से त प्रत्यय किया गया है। तम में तत् शब्द का पुल्लिंग का द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप है। खादतम में खाद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय किया गया। हसंतम में हस धातु से क्षत्रिय प्रत्यय किया गया है। विलोक्य में वि उपसर्ग पूर्वक लुक धातु से ल्य प्रत्यय करने पर विलोक्य बना। आरब्धा में आंग उपसर्ग है, रभ धातु है और त प्रत्यय किया गया जब बना आरब्धा, और स्त्रीलिंग बनाने के लिए तब इसमें हमने लगाया टाप प्रत्यय तो बना आरब्धा। तो ये था द्वितीय गद्यांश। अब हम चलते हैं तृतीय गद्यांश की ओर। तृतीय गद्यांश का भी हम शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे, सुन करके अथवा साथ साथ। तो शुरू करते हैं। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत, तंडुलान माँ भक्षय, मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच, माँ शुच, सूर्योदयात् प्राक् ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम मनु त्वया आगंतव्यम, अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम दास्यामि इति। प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि न लेभे इति। अर्थात कि तम निवारयन्ती, उसको अर्थात किसको, कव्य को निवारयन्ती अर्थात दूर करते हुए अथवा हटाते हुए, सा प्रार्थयत, उसको भगाते हुए हटाते हुए, वह सा यानी वह कौन, लड़की, वह लड़की प्रार्थना करती है कि तंडुलान माँ भक्षया, इन चावलों को आप मत खाओ। मदीया माता अर्थात मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, मेरी माँ जो है वो बहुत ही गरीब है। ये सुन करके स्वर्ण पक्षः काकः प्रवाच, वह सोने का कौवा था, वह बोलता है माँ शुच, चिंता मत करो, शोक मत करो। सूर्योदयात प्राक, यहाँ 2 शब्द हैं, सूर्योदयात प्राक, सूर्योदयात का तात्पर्य सूर्योदय से और प्राक का तात्पर्य पहले, अर्थात सूर्योदय से पहले आप ग्रामात् बहि, गांव से बाहर, गांव के बाहर एक पीपल का वृक्ष है, पीपल का तात्पर्य पीपल ही होता है, पीपल का वृक्ष, तस्य अनु का तात्पर्य पीछे, अनु शब्द का अर्थ है पीछे, भावार्थ में हम ले सकते हैं समीप। तो पीपल के पेड़ के पास आना या पीपल के पेड़ के पीछे, त्वया आगंतव्यम, तुम्हें आना होगा या तुम्हें आना चाहिए। अहम तुभ्यम, मैं तुमको तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हारे चावलों का मूल्य तुमको दे दूंगा। प्रहर्षिता बालिका, प्रहर्षिता का तात्पर्य खुश, प्रसन्न हो गई जब उसे मालूम चला कि उसके द्वारा खाए गए चावलों का वह मूल्य हमें प्रदान कर देगा। इस बात से वह खुश हुई और खुशी के मारे निद्रामपि न लेभे, वह सो भी नहीं पाई, उसको नींद तक नहीं आई इस खुशी के मारे। तो आइए इसका संस्कृत भावार्थ हम देखते हैं कि जो कि क्या है। काकस्य वारणम कुर्वन्ति बालिका प्रार्थनाम करोति, तंडुलानां भक्षणम मा कुरु, मम माता निर्धना अस्ति। तदा काकः वदति चिंता मास्तु, त्वया
सूर्योदयात् पूर्वं ग्रामात् बहिः पिप्पलवृक्षस्य समीपम् आगन्तव्यम्। अहं त्वत्कृते तण्डुलानां मूल्यं दास्यामि। प्रसन्नां तां निद्रामपि न आगता इति। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, जो कि इस प्रकार है कि कौवे को रोकती हुई उसने प्रार्थना की, चावलों को मत खाओ, मेरी माता बहुत गरीब है। सोने के पंख वाले कौवे ने कहा, दुख मत करो, सुबह सूर्योदय से पहले गांव से बाहर पीपल के वृक्ष के पीछे तुम आ जाना, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रसन्न बालिका सो भी नहीं पाई। तो ये था इसका तृतीय गद्यांश का अर्थ। अब चलते हैं हम इस गद्यांश के कठिन शब्दों की ओर, जो कि इस प्रकार है कि निवारयन्ति, इसका अर्थ है निवारण करते हुए, हटाते हुए, दूर करते हुए, बचाते हुए। माँ का अर्थ है नहीं अथवा मत। मदिया का तात्पर्य मेरी, जिसे संस्कृत में मम भी कहते हैं। प्रोवाच का तात्पर्य बोला। शुचः अर्थात शोक अथवा चिंता। प्राक का तात्पर्य पहले। वृक्षमनु यानी वृक्ष के पीछे। तुभ्यम माने तुम्हारे लिए या तुमको। त्वया अर्थात तुम्हारे द्वारा। प्रहर्षिता अर्थात प्रसन्न। और लेभे का अर्थ है ली इति। तो आइए अब इसके पद परिचय की ओर चलते हैं, शब्दों का परिचय प्राप्त करेंगे कि निवारयन्ति में नि उपसर्ग पूर्वक वार धातु से क्षत्रिय प्रत्यय किया गया है और उसका स्त्रीलिंग रूप आपके सामने दिया गया है। माँ ये एक अव्यय पद है। भक्षय में भक्ष धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है। मदीया का अर्थ मदीय प्लस टा प्रत्यय है। अतीव में अति प्लस इव, इनको दीर्घ संधि के माध्यम से जोड़ा गया तभी अतीव बना। प्रोवाचः में प्र प्लस उवाच है, इन दोनों को गुण संधि के माध्यम से जब हमने जोड़ दिया तो प्रोवाचः बना। त्वया यहाँ पर युष्मत शब्द का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप है। तुभ्यम ये युष्मत शब्द का ही चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। आगंतव्यम में आंग उपसर्ग गम धातु और तव्यत प्रत्यय दिया गया है। लेभे में लब धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। मित्रों ये लेभे जो है वो आत्मनेपदी रूप है। लब धातु जो आत्मनेपदी होती है और लब जो आत्मनेपदी रूप होते हैं उसके उत्तम पुरुष एक वचन में बनता है लेभे। ठीक है, चलिए आज का अंश हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले शेष अंश के साथ में अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।